जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है। सब गाया करो। जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना, बिदना बिदना, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की। जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की। जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना। जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की। एह जगत ममता मुआ, एह जगत ममता मुआ, ए जगत ममता मुआ, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना, बिदना। सबका जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना। एह जगत ममता मुआ, ए जगत ममता मुआ,
ए जगत जगत ममता मुआए जगत 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 ममता मुआए जगत ममता जगत ममता मुआ 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 ये जगत ममता मुआए जीवन की बिदना है जीवन की बिदना जीवन की जीवन की बिदना जीवन की बिदना गुर के पाने जो चले गुर के पाने जो चले गुर के पाने 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 जो चले गुर के पाने जो चले 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 जो चले गुर के पाने जो चले गुर के पाने जो चले गुर के पाने जो चले ता जीवन पदवी पाए जीवन पदवी पाए जीवन पदवी पाए जीवन पदवी पाए ओए सदा सदा जन जीवते
जो हर चरणी चित लाए, जो हर चरणी, जो हर चरणी चित लाए। नानक 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 नदरी मन वसे, नानक नदरी मन वसे, नानक नदरी मन वसे, मन वसे, मन वसे, मन वसे, मन वसे, नानक नदरी मन वसे, नानक नदरी, नानक नदरी, नानक नदरी मन वसे, नानक नदरी मन वसे, नानक नदरी मन वसे, नानक नदरी मन वसे, नानक नदरी मन वसे 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 वसे, नानक नदरी मन वसे, नानक नदरी मन वसे, गुरुमुख सहज समाए, गुरुमुख सहज समाए, गुरुमुख सहज समाए, गुरुमुख सहज समाए, जीवन की विदना है, 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 जीवन की विदना है। जीवन की विदना है। सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज इस वचन दे विच कितना स्पष्ट फरमान करते हैं, ये सारे जगत नूं गुरु जी आखते हैं जीवन जीना नहीं आता। गुरु जी दे ख्याल ये हैं कि संसार नूं जीवां नूं जीवन जीना नहीं आता। इसका अर्थ कि सारा ही जीवन गलत, सारा ही जीवन गलत। हुण साडे चों किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं जो कि गुरु जी दे इस वचन नूं चैलेंज कर सके कि महाराज नहीं है किसे। साडे चों कोई भी गुरु जी दे इस फरमान नूं चैलेंज नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। कोई छोटी मोटी गलती कढ़े ना उदों भी साडी ईगो नूं, उदों भी साडी मैं नूं बड़ी चोट लगती। परंतु इत्थे तां कोई छोटी मोटी गलती नहीं, सारे जीवन नूं ही आख दिता। की आख्या है कि सारे जीवन नूं जीवन की विधना है। जिसनूं भोजन चंगी तरह बनाउण दी विधि ना आउंदी होवे फिर की हुंदा है, छकण वालियां नूं स्वाद नहीं आंदा।
समा भी व्यर्थ गया, मेहनत भी व्यर्थ गई, क्योंकि विधि नहीं आती, इस करके वो खुशी ना ले सके। गुरु जी आखते हैं जीवन की विध ना है। उन्होंने कहने का भाव है अनेकों चीज़ों च उन्होंने दसिया है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के तौर पर गुरु जी आखते हैं सानू बोलने की भी जांच नहीं, कहना असी कुछ हुंदा है, कह असी कुछ जाने। ਅਤੇ फिर बाद ਦੇ ਵਿੱਚ आम तौर पर अंग्रेजी च लोग ये आखते हैं कि आई डिडंट मीन टू से दिस, मेरे कहने का मतलब ये नहीं सी, यानी कहा कुछ होर पर मैं कहना कुछ होर चाहता सा। कितनी आयरनी है कि कह तो होर कुछ दिता पर कहना कुछ होर चाहता सा। गुरु जी ने आख्या है असी बोल विगाड़ विगाड़े बोल। कहते हैं सानू तो जीवन जीना इन्ना कहता है कि बहुत सारे मसले असी बोल के ही बिगाड़ लेने, सिर्फ बोल के। जीवन जीना नहीं आता। जे पता ही ना होवे कि जीवन है कि तो जीना किवें आएगा, यही ना पता होवे। ऐसा भी हो सकता है ਜਿਹੜੀ चीज़ मृत्यु है उसनों असी जीवन आखी जाइए, तो जो जीवन है उसनों असी जानते ही ना होइए। तो गुरु बाबा जी की ऑब्जरवेशन जो है उन्हों का जो निचोड़ है उस दे अनुसार उन्होंने ये आख्या है कि जीवन की विध ना है। साढ़े छोटे छोटे निक्के निक्के कम्मां दे विच अगर कोई सानू टोके करैक्ट करे, देख आ भी तैं ठीक नहीं कीता, आ भी तैं ठीक नहीं कीता, आ भी तैं ठीक नहीं कीता, किसका हद तक असी बर्दाश्त कर सकते हैं? ज्यादा दूर नहीं, झगड़ पवांगे, लड़ पवांगे, डाउन हो जावांगे, अपसेट हो जावांगे। तो गुरु शिष्य का रिश्ता फिर कैसा है? गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा है कि अगर वो पूरे दे पूरे जीवन नूं ही आख देन कि तेनू जीना नहीं आउंदा, तां भी ये बुरा नहीं मनाउंदा, तां भी ये खफा नहीं हुंदा, तां भी ये नाराज नहीं हुंदा। और बाणी दे विच ते इत्थों तक आख्या है कि अगर वो झिड़क भी दवे तां भी मीठा लगदा, जे गुर झिड़के तां मीठा लगदा। इत्थे बस नहीं, अगर वो मार भी दवे, जे मार कढ़े, अगर मार के धक्के मार के बाहर भी कढ़े, शिष्य इतनी गल जानता है भी गुरु गलत नहीं हो सकता। जिसनों इतनी गल की समझ आ गई उसकी रूहानियत, उसका रब नूं मिलना अवश्य हो जाएगा। जिसनों ये गल की समझ आ गई भी गुरु गलत नहीं हो सकते, जदों भी गलत होवांगा वो मैं ही होवांगा। इस कारण अगर वो मार कढ़े, मार के निकाल भी दवे, तो भी शिष्य ये जानेगा कि गलती कमी किते मेरी ही सी। जिसने इस गल नूं सत्संग जी मन लिया, पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेध्यानी नाल सुनोगे, क्योंकि मन की एकाग्रता सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ नहीं। मन ऐसा पंखेरू है, पंखी है, एक छिन दे विच सुनदियां सुनदियां एक किते ना किते चले जांदा, उड़ जांदा। अगर बहुत टिकाव नाल एकाग्रता नाल अज दे कीर्तन दा नुक्ता समझ जाओगे, तो जीवन जिहड़ा है वो उसका विकास होना शुरू हो जाएगा, बेटर होना शुरू हो जाएगा, जिंदगी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और ज्यों ज्यों अच्छी होएगी त्यों त्यों आपनू ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अगर अज दे कीर्तन दे विचों इस वचन नूं असीं सन्मान दईए, इस वचन नूं ऑनर करिए कि
कि ये जिहड़ी गल गुरु जी ने आखी है होरनां दा ते मैनूं पता नहीं, आई डू नॉट नो अबाउट अदर्स, पर ये मेरे उत्ते जरूर एप्लीकेबल है, मेरे उत्ते जरूर लागू है। मैनूं याद है USA दे विच एक शहर च कीर्तन करन गया, एक बड़े भारे किडनी स्पैशलिस्ट डॉक्टर सी, उन्होंने यह पंक्ति मैं सुनाई, कहते मैं इहदे नाल टोटली एग्री नहीं कर सकता, मैं इहदे नाल कहते टोटली एग्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि कहंदा मेरे च गुण भी बहुत हैं। असां ये देखना है कि असीं टोटली एग्री करते हैं, ये अभ्यास है। कीर्तन सुनद्या सुनद्या ये एक साधन अभ्यास भी हुंदा है। हुण सारे जाने अपने अपने अंदर नजर मारो, अपने आप नूं पुछो कि गुरु जी कहंदे हन कि जीवन ही जीना नहीं आउंदा, फिर साडा मन की कहंदा है? मनदा इस गल, मनदा इस गल? मन सोची पै जाएगा, सोची पै जाएगा कि ये कहते बिल्कुल ही जीना नहीं आता। मैं इतना पढ़िया, इतना सक्सैसफुल, इतना इंटैलीजेंट, इतना सूझवान, मैनू तो जापदा है मैनू सारा कुछ ही आता है, बाकी सारे गलत हैं, मैं तो झूठ। गुरु जी आखदे ने जीवन जीना ही नहीं आता। पहली तो गल असां इत्थों गां चलना है कि ये वचन जिहड़ा है साडे उत्ते कोई इंपैक्ट, साडे उत्ते कोई प्रभाव छोड़दा है या नहीं छोड़दा। जिहड़ा उत्तम जग्यासु होएगा, जिहड़ा बहुत उत्तम गुरु महाराज का शिष्य होएगा, गुरबाणी नूं बहुत ही सत्कार करने वाला होएगा, उसका अंदर जरूर हिल जाएगा कि एक तो मेरी ही तो नहीं कहानी। अगर ये मेरी ही कहानी है, गुरु जी मैनू आख रहे हैं, इसका अर्थ कि जितना जीवन पहला गुजरिया वो सारे का सारा व्यर्थ ही गया ना। जो जीवन जीना ही नहीं आता तो जितना समा लंघ गया वो तो व्यर्थ चले गया। जो बाकी दा है कि हुण मैं उसनू व्यर्थ जान दियांगा जां जीवन जीण दी जांच सिखांगा। सवाल जवाब फिर की होएगा, की करना चाहिए है? जीवन जीण दी जांच सीखनी चाहिए। इत्थों आरंभ करिए कि गुरु जी ने यह तो साडे ख्याल च लिया दिती गल के जीवन की बिदना है। एक बार आओ फिर इसनू गाइए। जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, सब गाओ। जीवन बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है। ए जगते ममता मुआ, ए जगते ममता मुआ, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है। गुर के पाने जो चले, गुर के पाने जो चले, ता जीवन पदवी पाए, जीवन पदवी पाए, जीवन पदवी पाए, जीवन पदवी पाए। ओ सदा सदा जन जीवते, ओ सदा 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 जन जीवते, ओए सदा सदा जन जीवते,
जो हर चरणी चित लाए, हर चरणी चित लाए, हर चरणी चित लाए, हर चरणी चित लाए। नानक नदरी मन वसे, नानक नानक नदरी मन वसे, नानक गुरमुख सहज समाए, गुरमुख सहज समाए, गुरमुख सहज समाए, गुरमुख सहज समाए। जीवन की बिदना, जीवन की बिदना, जीवन की बिदना, जीवन की बिदना। गुरमिल चज आचार सिख, गुरमिल चज आचार सिख। की करना चाहिए है? अगर ये तय हो गया, डिसाइड हो गया कि जीवन गुरु जी कहते जीना ही नहीं आता, बस उथे फिर कदम रुक जाने चाहिए हैं। उथे सोच विच ये आना चाहिए है कि पहला जीवन जीना सीखा जाए। ਉਹਦੇ ਲਈ गुरु जी आखते हैं, ऐ जीव गुर मिल चज आचार सिख। जीवन जीण दा कहंदे चज आचार ढंग तरीका गुरु तो गुरु नूं मिल के सिख। गुर मिल चज आचार सिख, गुर मिल चज आचार सिख, गुर मिल चज आचार सिख। गुर मिल तुद कदे न लागे दुख, तुद कदे न लागे, न लागे दुख, तुद कदे न। गुर मिल चज आचार सिख, गुर मिल चज आचार सिख, चार सिख, चार सिख। जीवन की बिदनाए, 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 जीवन की बिदनाए। जीवन की बिदना है। अपनी विचार ये चल रही सी आज। अगर पता ही नहीं कि जीवन वस्तु की है, इतना ही नहीं पता कि जीवन वस्तु की है, तो जीवन जीना किवें आ सकता है? सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सियालकोट के बाहर बैठे, भाई मरदाना जी ने 2 पैसे 1 टका दे के कहते मरदानिया जा बाजार दे विच असां कुछ मंगवाना है, खरीद के लिया। महाराज की मंगवाना है? कहते जा टका ले जा, 2 पैसे ले जा, किसी दुकान तो साडे लई सच अते झूठ खरीद के लिया। मरदाना सोची तो पिया कि गुरु जी ने ऐसी तो चीज कदे पहला नहीं मंगवाई, पर हुक्म भी नहीं ना मोड़ सकता सर।
इस करके मर्दाना जी चल पे, कदे किसी दुकान ते जाते हैं, कदे किसी दुकान ते जाते हैं, कदे किसी हट्टी ते जाते हैं, कदे किसी हट्टी ते जाते हैं। सारे ही उन्हां ते हंसते हैं, मखौल करते हैं, शायद कमला बंदा आ गया, 2 पैसे दिंदा है ते कहंदा है कि आ लो टका और मैनू सच अते झूठ दे दिओ। ये चीज कोई दुकानां ते विकदी है? बड़ी देर मर्दाना जी का लोग मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे। पर मर्दाना जी गुरु महाराज के प्रेम दे विच लोक लज्जा तो, लोकां दी मश्करियां तो, लोकां दे हासे तो बहुत ज्यादा उपर सी। अखीर दे विच एक नौजवान जिसकी दुकान है, उसका नाम है मूला। मूले की दुकान ते मर्दाना जी पहुंच जाते हैं, उन्होंने जाके पूछते हैं कि मैं सच अते झूठ खरीदना चाहना हाँ, किसी दुकान तो मिल नहीं रहा, तेरे पास है? ओ इंसान बरीक सुरती दा मालक सी, बरीक सोचनी दा मालक सी। उसने फाड़ देने इनकार नहीं किया, एकदम इनकार नहीं किया कि जा मेरे पास ये चीज नहीं है, तू की मंगदा फिर? उसने थोड़ा ठहर के सोचा, गहराई वाला बंदा सी, कईयां दी गहरी सोच हुंदी है, बरीक सोच हुंदी है। सोचा तो उसके दिमाग दे विच विचार आ गई, समझ पै गई गल दी। उसने गंभीरता दे नाल सोचा कि सच केड़ी चीज है और झूठ केड़ी चीज है, ये सोच ले। मर्दाने नूं कहंदा लियाओ 2 पैसे दिओ, ये सौदा मेरे पास है। 2 पैसे ले ले, कागज दे एक टुकड़े दे उत्ते लिख के दिता, जीना झूठ, मरना सच, ये लिख के दे। कागज बंद करके मर्दाने नूं पकड़ाया, आ लो अपनी वस्तु। मर्दाना जी लैके वापस आ गए। गुरु जी नूं जिसले दिता, गुरु जी खोलते हैं कागज नूं, पढ़ते हैं, किसी ने ये लिखा है जीना झूठ, मरना सच। गुरु जी बहुत प्रसन्न होए, कहने लगे मर्दानिया सारे शहर दे विच एक ही बंदा है जिन्हों जीना आउंदा है, उसनों असीं मिलना चाहुंदे हां, जा बुला के लिया। भाई मर्दाना जी गए, जाके मूले नूं लै आंदा, आके उसने नमस्कार की, मत्था टेकिया। गुरु जी आखते हैं भाई मूलिया आ तई लिखिया है? जी सच्चे पातशाह, ये मैं लिखिया, ये तई लिखिया है कि जीना झूठ और मरना सच। जी हुजूर। कहते हैं अगर इथों तक पहुंच गया है, इथों तक तेरी सुरती, तेरी सोच, तेरे विचार इथों तक बुलंद हो गए हैं, उच्चे उठ गए हैं, तो फिर समा क्यों जाया करता है? फिर समा क्यों जाया करता है? जड़ी चीज झूठ है उसमें छोड़। मरना सच है, सच का भाव कि इसने टलना नहीं। जब तेन पता है कि इसने टलना नहीं है, इनएविटेबल है, अटल है, तो फिर मूलिया की करना चाहिए है? अगर मरना अटल है, ये सोची आ गई है,
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਪੰਜਾ, ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੂਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਵੱਡੇ ਬਣੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो जिसने इस गल नूं समझ लिया कि जीवना झूठ है और मरना सच है, वो इंसान उस दे वास्ते ये जिहड़ा जीवन है एक बहुत टैंपरेरी जी चीज है। उसनूं ये जिहड़ा जीवन है एक सुपने की तरह लगेगा। हम कुछ एक प्रमाण आप जी की सेवा च बाणी च रखने चाहते हैं। रात को सानू सुपना आंदा कि सुपने दे विच जो कुछ हुंदा है, जो भी असीं देखते हैं, वो सच हुंदा है। की जवाब है? सच हुंदा है? सच नहीं ना हुंदा। जो ही अख खुलती है उसका पता ही नहीं लगता किथे दा किथे चले गया, किथे वैनिश हो जाता है, किथे अलोप हो जाता है, कुछ भी नहीं पता लगता। सुपने तक तां असीं मनदे हैं कि सुपना जिहड़ी चीज का ना ही सुपना है वो सच किवें हो सकती है? जिस चीज का ना ही सुपना है, कई लोग सुपने नूं सच नहीं जानते। कईयां नूं जाके पुछण अज मैनूं आ सुपना आया। सुपनियां तो कई किस्म के भरम बना लैणगे, कई किस्म के वहम बना लैणगे। कईयां नूं जाके पुछां भी पुछणगे मैनूं इस तरह के सुपने क्यों आउंदे हैं। सुपना सुपना ही है, वो सच नहीं हुंदा। सिर्फ मन की जिस तरह की हालत हुंदी है उस तरह के ख्याल जिहड़े ने और रात नूं उभर के आउंदे रहिंदे, होर कुछ नहीं हुंदा, क्योंकि उसका ना ही सुपना है। हुण समझण वाला पॉइंट यह है सत्संग जी कि गुरु जी कहते हैं जीवन की विध ना है, सानू जीवन जीना नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो वस्तु सुपना है असीं उसे नू सच समझ जाने। बस सिर्फ फर्क इतना है, वो सुपना रात में बिस्तर ते लेट के आउंदा है,
7-8 घंटे का हुंदा है, उन्ने टाइम दे विच आंदा है। ये सुपना चलदियां फिरदियां खांदियां पींदियां तुरदियां काम कार करदियां 60-70 साल तक चलता रहिंदा है दोनों ही सुपना। ये भी सुपना है और जिहड़ा रात नूं आउंदा है वह भी सुपना है। तो की सीखना है? गुरु जी आखदे हन जग जीवन ऐसा सुपने जैसा। प्यार नाल इसनूं सुनो और गाओ। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, 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 जीवन सुपन समान। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, जीवन सुपन समान, जीवन सुपन समान, जीवन सुपन समान। जीवन की बिदना, जीवन की बिदना, जीवन की बिदना, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है। कि ऐसा सुने है जग जीवन ऐसा सुपने जैसा। ये छोटियां छोटियां पंक्तियां जिवें कल भी दास ने अर्ज की सी, सारा गुरु ग्रंथ सब सारे नहीं पढ़ते, और जे पढ़न भी तो सारिਆਂ ਨੂੰ पूरी दी पूरी उसकी समझ भी नहीं आती। इस करके पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, भावें 2, 4, 5 साल भी लग जान तां भी पढ़ो, ताकि पूरी दी पूरी बाणी दे कम से कम दर्शन तो हो जान, पता तो लगे भी इन्होंने की आख्या इस दे विच। और फिर नाल कोई ना कोई अच्छा टीका ट्रांसलेशन जिहड़ा है वो रखो। बेशक रोजाना दा अद्धा पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो। पढ़द्या 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 इन्हां विचारां ने साडे अंदर बहुत गहरा असर करना शुरू कर दिया। इन्हां विचारां ने अपना घर बनाना शुरू कर देना है, क्योंकि जिस तरह के ख्यालातां दे नाल, जिस तरह के विचारां दे नाल इंसान अपने आप को जोड़ता है ना, उस तरह का बनना शुरू हो जाता है। जदों ऐसे ख्याल असीं पढ़ांगे कि गुरु जी तां आ जीवन की खेड नूं सुपना दस रहे हैं, इसका अर्थ होया कि जो कुछ भी है इस जीवन की खेड दे विच सारा कुछ ही सुपना है, सब कुछ ही सुपना है। तो महाराज ने पूछिए, महाराज अगर ये सारा कुछ सुपना है, सुपने ले ही असी दुखी हो रहे हैं, सुपने ले ही असी रो रहे हैं, सुपने ले ही असी परेशान हो रहे हैं, सुपने ले ही अरदासां कर रहे हैं। भाव साडियां अरदासां भी इस सुपने दे वास्ते ही हैं। जिवें रात नूं सुपना कोई देखे, रात नूं कोई सुपना देखे और सुपने दे विच उसकी लत टुट जाए,
तो सवेरे वो गुरुद्वारे अरदास कराण आ जाए, महाराज कृपा करो, तंदुरुस्ती की दात बख्शो। ये सारा दुख किस गल करके है? ये जीवन च इतना दुख जिहड़ा है, इतना स्ट्रेस है, इतनी एंजाइटी है, इतना प्रेशर है, इतना तनाव है, इतना बोझ है, वाई एक भुलेखा है, एक भरम है, एक वहम है। वो ये है कि सानू पता नहीं ये भी सुपना ही है। इस दे विच अपमान भी सुपना है, मान भी सुपना है, इज्जत भी सुपना है, बेइज्जती भी सुपना है। इस दे विच गरीबी भी सुपना ही है, अमीरी भी सुपना ही है, सुख भी सुपना है, दुख भी सुपना है, सब कुछ ही सुपना है। गुरु नानक जी की तालीम तो यह कहती, पर तालीम की समझ तां आवे अगर इस तालीम की बहुत गहराई नाल, ठरमे नाल, गंभीरता नाल, विचार कीती जाए। ये जीवन नूं बदल के रख देगी। ये विचार इंसान के जीवन को टोटली चेंज करके रख देगा। उसका परस्पेक्टिव बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, उसकी दृष्टि बदल जाएगी। आज किसी ने गाल कट दी है, यह अर्थ नहीं कि 2 दिन लिए असी अपसेट होके, डाउन होके, परेशान होके तुरे फिर। आम तो साड़ी जिंदगी दे विच निक्की 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 गल तो साडे मूड खराब हो जाते हैं, निक्की निक्की गल तो। पर अगर ये जान लीए सारे का सारा सुपना ही है, तो फिर सुपने लिए भी कोई दुखी होता है? कोई मूर्ख ही होएगा जिहड़ा सुपने लिए भी दुखी हो। चाहे कितना भी नाइटमेयर क्यों ना आया होवे, रात नूं आंदे हैं कई दफा डरावने सुपने आ जाते हैं। कई उन्हां लई पुछण जाते हैं। बड़ी दुनिया ऐसी है, उन्हां चीज़ां लई तागे तवीत कराण जाते हैं, पुछते हैं कि मैनूं इस तरह के सुपने क्यों आते हैं? ये कोई पुराने संस्कार हैं और कुछ नहीं है। सुपनिया तो लोग वहम भरम बना के बड़ा कुछ अपने लिए उपद्र खड़ा कर लेंगे हैं। हाने कुछ नहीं, सुपने। गुरु जी समझाने की कोशिश करते हैं, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कौ नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। ये तो तालीम है। इस तालीम नूं तां जिंदगी दे विच ढालना है, इस नजरिए दे नाल जीवन नूं जीना है। अगर कोई इस नजरिए दे नाल जीवन नूं जिएगा तां इस सारे जीवन की लीला नूं सुपने तो वध के नहीं समझेगा। और जिहड़ा सुपने तो वध के नहीं समझेगा, उसे तनाव क्यों, उसे स्ट्रेस क्यों, उसे परेशानी क्यों? गुरु बाबा जी सानू समझाने की कोशिश करते हैं, जीवन की विधना है, जीवन की विधि सानू नहीं है। क्यों? जड़ी वस्तु सुपना है सानू सुपना लगती नहीं। और जिस तरह रात के सुपने के लिए दिने उठ के फिर उदा दे इंतजाम करे, रात दे विच देखे हुए सुपने दियां समस्यावां नू सीरियसली लै लवे, जिहड़ा इत्थे दा प्रेम भी सुपना, इत्थे दी दुश्मनी भी सुपना, तो सब कुछ ही सुपना है। पर जीवन जीण दी विधि उसनू आएगी जिन्हों ये पता लग जाए कि आ सुपना है और आ हकीकत है। असा तो गुरु जी ने ही पूछना है। तन दे उत्ते कीर्तन शुरू होए सी, शरीर दे उत्ते कीर्तन शुरू होए सी। सब तो पहला सबक गुरु जी कहते हैं, ये शरीर भी सुपना ही है, ये शरीर भी सुपना ही है। पर फिर इस शरीर दे विच हकीकत की? साधो ए तन मिथ्या जानो, ये तन भी मिथ्या है, परम है, सुपना है। यहां भीतर जो राम वस्त है, साचो ताहे पछान। जिहड़ी इहदे विच चीज रहिंदी है, गुरु जी कहंदे ने सिर्फ ओही सच्ची है। ये तन सुपना है, जिवें
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਸੁਪਨੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਜ਼ਿਲੀਅਨਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਅਲਰਟ ਸੀ, ਕਾਇਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਸਤੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਕੇ, ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿਤੂ ਥਾਵੋ ਹਮ ਆਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਕਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਂਟ ਬੀ ਸੋ ਸੀਰੀਅਸ। ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਫਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, so don't be serious about these relations also। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮੰਨਣੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮੋਹ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੋਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਨੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾਮ ਰਹਿਓ
साधु रहयो रहयो गुरु गोबिंद। कहो नानक ए जगत में किन जप्यो गुरमंत्र। किसे किसे विरले ने जिसने गुरमंत्र नू जपिया, ओ जपिया होया सुपना नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ सुपना हो सकता। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ, ਪੁੰਨ, ਦਾਨ, ਅਛਿਆਈ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅਟਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। नाम रहयो साधु रहयो रहयो गुरु गोबिंद। गुरु ही गोबिंद हुंदा है, गुरु ही परमेश्वर हुंदा है। कहंदे जिसनू गुरु मिल गया उसनू हकीकत मिल गई, उसनू सच मिल गया, उसनू रियलिटी मिल गई। जिसनू गुरमंत्र मिल गया उसनू सच मिल गया, जिसनू नाम मिल गया उसनू सच मिल गया, बाकी तमाम कुछ सुपना है। जिन्हों आ सोच नहीं आउंदी उन्होंने जीवन जीना नहीं आउंदा, चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना आउंदा हो। कीर्तन समाप्त है, प्यार नाल इसनूं गाओ, सुनो, कल नूं आपां इत्थों फिर अगां चलांगे। जीवन की विदना है, जीवन की विदना, जीवन की विदना है, जीवन की विदना। एह जगत ममता मुआ, ममता मुआ, ममता मुआ, ममता मुआ, ए जगत